श्री अमिताभ बच्चन जी, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो मैं समझ लो मैं अपने को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि चलो मैं कम से कम ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ कि अगर मैं सफल हो गया ना तो उन व्यक्ति को भी इंसाफ मिलेगा और सबसे बड़ी बात, और गांव में रोज़गार भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो नाम ख़राब हो रहा है ना गांव में, गांव वाले आपको क्या क्या नहीं कहते हैं, तो इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। मतलब गांव वाले आपको फिर तारीफ़ करेंगे कि हमारे गांव के महानायक ऐसा काम किए कि देखो गांव में रोज़गार है। मैं एक बात कहना चाहूँगा अमिताभ बच्चन जी से, आपके पिताजी की ज़मीन गांव में खंडर स्थिति में पड़ी हुई है, आपका परिवार भी गांव में रहता है। अब बहुत से यूट्यूबर आपके गांव आते हैं, कहते हैं ये देखो उनका परिवार गरीबी स्तर में जी रहा है, तो गलत गलत कंटेंट बना के लेके चले जाते हैं। और आपका पिताजी का पुस्तकालय जो इतना खंडर बना पड़ा है, वहाँ पर कुछ लोग दारू बैठ के पीते हैं शाम को, और बहुत से लोग अंदर जुआ खेलते हैं, पत्ता उत्ता खेलते हैं, और बहुत से मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, वहाँ वो खुला पड़ा है, कोई देख रेख है नहीं, तो कोई उसमें कुछ भी करता है। तो एक मेरा आपसे एक प्यारा सा वो प्रार्थना या कुछ भी हो आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके पिताजी ना छोटे मोटे इंसान नहीं थे। कैरन आपके पिताजी का मधुशाला जब से मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ ना, ऐसा लगता है कि हाँ आपके पिताजी ने कुछ काम करके गया है, कुछ काम करके गए हैं। आज का यूथ बिल्कुल मधुशाला पढ़ता नहीं है, वो तो बस चिकनी चमेली में लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं प्रण कर रहा हूं कि मैं आपके पिताजी को पढ़ने को लोगों को मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मधुशाला एक ऐसी कविता है जिसमें सुनने के बाद लगता है कि हाँ हर चीज़ का गहराई इसके अंदर है, हर चीज़ का सार इसके अंदर है। ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, 28 साल की उम्र में आपके पिताजी ने इस कविता को लिखा था 1933 में, जिसका क्रेडिट आप हर जगह लेते हो। आप कहीं भी जाते हो कि मेरे पिताजी ने मधुशाला लिखा कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये बहुत फेमस कविता है। तो आपसे एक विनती है, आपके पिताजी मेरे को सपने में 2-3 बार दिख चुके। अब मैं आपके गांव का हूं, आपके पिताजी के पुस्तकालय के पास बहुत बार गया हूं, तो अब दिन भर सोचते भी रहता हूं क्या बनाऊं, क्या करूं कि आप तक मैसेज मेरा पहुंच जाए। तो मेरे दिमाग में सोचते रहता हूं ना, तो आपके पिताजी मेरे को 2-3 बार सपने में भी आ चुके। मैं मुंबई गया, मुंबई में आपको पोस्टर भी दिया, उस पोस्टर में मैंने लिखा है कि आपके पिताजी मेरे को आए सपने में, मैं बहुत परेशान हूँ। वो पोस्टर आपके घर में भी गया जलसा में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैं सोचा आप मुझे कॉल करोगे, उसमें नंबर भी लिखा मैंने, लेकिन कुछ कॉल ही नहीं आया। तो मैं बस यही चाहता हूँ दादा कि आपके पिताजी को न्याय मिलना चाहिए।